हेलो एवरीवन, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज के समय में महिलाएं हर क्षेत्र में आगे हैं। पारिवारिक जिम्मेदारियों के साथ साथ वो समाज और देश को भी संभाल रही हैं। लेकिन एक समय ऐसा भी था जब महिलाओं के लिए घर से बाहर निकलना भी एक चुनौती होती थी। आज हम ऐसी महिलाओं के बारे में बात करेंगे जिन्होंने समाज की सोच और बेड़ियों को तोड़ते हुए अपने साहस, अपनी क्षमता और अपनी इच्छा शक्ति के दम पर समाज के सामने एक मिसाल कायम की है। ये वो महिलाएं हैं जिन्होंने भारत और दुनिया के सामने खुद को भारतीय गौरव के रूप में पेश किया है। तो आइए जानते हैं कि वो कौन सी महिलाएं हैं। सबसे पहले हमारे देश की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी का जन्म 19 नवंबर 1917 को हुआ था और उनकी मृत्यु 31 अक्टूबर 1984 को हुई थी। सन 1966 से लेकर 1977 तक वो 3 बार लगातार भारत की प्रधानमंत्री रहीं और उसके बाद चौथी बार वो 1980 से 1984 तक, जब उनकी राजनीतिक हत्या हुई, तब तक वो प्रधानमंत्री थी। साल 1971 में पहली ऐसी महिला थी जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। उसके बाद है सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू एक कवित्री, एक राजनीतिक कार्यकर्ता, स्वतंत्रता सेनानी थी। सरोजिनी नायडू ने देश की आजादी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की दूसरी महिला प्रेसिडेंट थी। इसके अलावा वो भारत की पहली राज्यपाल भी थी। सरोजिनी नायडू का जन्म 13 फरवरी 1879 को वर्तमान तेलंगाना राज्य के हैदराबाद शहर में हुआ था। उनके पिता गोरखनाथ चट्टोपाध्याय थे जो एक बंगाली ब्राह्मण थे और इलाहाबाद कॉलेज के प्रिंसिपल थे। नायडू की माता वरदा सुंदरी देवी थी जो बंगाली भाषा में कविताएं लिखती थी। 2 मार्च 1949 को लखनऊ के गवर्नमेंट हाउस में सरोजिनी नायडू की हृदय गति रुक जाने से मृत्यु हो गई थी। उस समय वो उत्तर प्रदेश की राज्यपाल थी। नायडू के बाद है राजकुमारी अमृत कौर। राजकुमारी अमृत कौर स्वतंत्र भारत की पहली केंद्रीय मंत्री थी। उनका जन्म फरवरी 1880 में हुआ था। वो 10 वर्ष तक स्वास्थ्य मंत्री रही। राजकुमारी अमृत कौर महात्मा गांधी की अनुयायी थी और 16 वर्ष तक उनकी सचिव रही। राजकुमारी अमृत कौर ने अपनी शिक्षा इंग्लैंड में पूरी की थी। साल 1947 से 1957 तक वो भारत सरकार में स्वास्थ्य मंत्री थी। राजकुमारी अमृत कौर का निधन 2 अक्टूबर 1964 को दिल्ली में हुआ था। उन्हें खेलों से बेहद प्रेम था। दीपक संधू। 2013 में दीपक संधू देश की पहली मुख्य सूचना आयुक्त बनी। संधू कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्य कर चुकी हैं, जिसमें पीआईबी की प्रधान महानिदेशक, मीडिया एवं संचार की, डीडी न्यूज की महानिदेशक और 2009 में सूचना आयुक्त बनने से पहले ऑल इंडिया रेडियो न्यूज की महानिदेशक रह चुकी हैं। उनके बाद है रमा देवी। बीएस रमा देवी भारत की प्रथम महिला मुख्य चुनाव आयुक्त थी। वो 26 नवंबर से 11 दिसंबर 1990 तक भारत की मुख्य चुनाव आयुक्त पद पर कार्यरत थी। उनकी मृत्यु 13 अप्रैल 2013 में हुई थी, जो 26 जुलाई 1997 से 1 दिसंबर 1999 तक हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल भी रही थी। उसके बाद टीएन शेषन मुख्य चुनाव आयुक्त बने थे। इसके बाद है श्रीमती एनी बेसेंट। एनी बेसेंट 1917 में कोलकाता में कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष चुनी गई थी। वो मूल रूप से आयरलैंड की रहने वाली थी और उन विदेशियों में शामिल थी जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अहम भूमिका निभाई थी। उसके बाद 1875 में स्थापित किए गए थियोसॉफिकल सोसाइटी की लीडर बन गई। मीरा कुमार। 31 मार्च 1945 को जन्मी मीरा कुमार दलित समुदाय से आती हैं। वे पूर्व प्रधानमंत्री बाबू जगजीवन राम की बेटी हैं। उनकी मां इंद्राणी देवी एक मां सेविका थी। वर्ष 1985 में वो पहली बार सांसद बनी। उन्होंने बिजनौर से चुनाव लड़ा था। 2009 में मीरा कुमार लोकसभा की पहली स्पीकर चुनी गई थी। सुचेता कृपलानी। देश के किसी राज्य की पहली मुख्यमंत्री बनने का गौरव सुचेता कृपलानी के पास है। सुचेता कृपलानी एक स्वतंत्रता सेनानी भी थी। 2 अक्टूबर 1963 को सुचेता कृपलानी ने उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। वो भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। विजय लक्ष्मी पंडित। पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की छोटी बहन थी विजय लक्ष्मी पंडित। आजादी के बाद 1947 से 1949 तक रूस में राजदूत रही। फिर 1953 में यूएन जनरल असेंबली की प्रेसिडेंट रही। लक्ष्मी पंडित विजय लक्ष्मी पंडित पहली महिला थी जो यूएन जनरल असेंबली की प्रेसिडेंट रहीं।
वो हमेशा औरतों की बराबरी से जुड़े मुद्दों पर अपनी राय और अपनी बात रखती रहती थी। उसके बाद है प्रतिभा पाटिल, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल। उनका पूरा नाम प्रतिभा देवी सिंह पाटिल है। प्रतिभा पाटिल का जन्म 19 दिसंबर 1934 को महाराष्ट्र के जलगांव जिले के नंदगांव में हुआ था। 1962 में प्रतिभा पाटिल ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की थी और राजनीति में प्रवेश किया था। मात्र 27 साल की उम्र में ही प्रतिभा पाटिल मुंबई की जलगांव विधानसभा से विधायक चुनी गई थी। दोस्तों, ये थी कुछ ऐसी महिलाएं जिन्होंने अपने साहस, अपनी क्षमता और अपनी इच्छा शक्ति के दम पर राजनीति के क्षेत्र में अपना नाम किया और हमारे देश का भी अपने लिए वो रास्ता चुना जो हर किसी के पथ को प्रदर्शित करता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करिए। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।